जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास पूर्णिमा तिथि की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको वर्ष 2024 की माघ मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। वर्ष 2024 में माघ मास की पूर्णिमा किस दिन को आ रही है, माघ मास की पूर्णिमा तिथि का शुभ मुहूर्त कौन सा है और स्नान और दान का शुभ मुहूर्त कौन सा है और इस दिन कौन से विशेष योग पड़ रहे हैं और माघ मास की पूर्णिमा तिथि का हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व बताया गया है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का महत्व बहुत अधिक बताया गया है और माघ मास की पूर्णिमा तिथि का महत्व बहुत ज्यादा माना जाता है। माघ मास में आने वाली माघ पूर्णिमा तिथि स्नान, दान और जप तप के लिए बहुत ज्यादा पुण्य फलदायी मानी जाती है। इस दिन माघ स्नान भी किया जाता है। माघ मास के स्नान माघ मास की पूर्णिमा तिथि को ही समाप्त होते हैं और माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन ही ललिता जयंती और गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष 2024 में माघ मास की पूर्णिमा 24 फरवरी दिन शनिवार को है। जी हाँ, माघी पूर्णिमा 24 फरवरी दिन शनिवार को है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 23 फरवरी दिन शुक्रवार को साय 3:33 पर हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 24 फरवरी दिन शनिवार को साय 5:59 पर हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा 24 फरवरी दिन शनिवार को ही मनाई जाएगी। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि माघ मास की पूर्णिमा के दिन सभी सरोवरों, तीर्थ स्थानों और सभी नदियों में शुद्धता पूर्वक स्नान करने से भगवान की बहुत ज्यादा कृपा मिलती है। इतना अधिक पुण्य फल मिलता है कि मनुष्य के पिछले सभी जन्मों के और इस जन्म के किए हुए पापों का नाश हो जाता है और उससे भगवान की कृपा से सुख, संपत्ति, आनंद मिलते हैं। चाहे आप गंगा जी में स्नान करें, चाहे आप यमुना जी में स्नान करें, आप किसी भी पवित्र नदी या संगम पर जाकर स्नान करें या आप किसी पवित्र सरोवर में जाकर स्नान करें, भगवान की पूरी कृपा मिलती है। अगर माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन आप घर से बाहर किसी पवित्र नदी, संगम या किसी सरोवर में स्नान करने नहीं जा सकते, तो आप घर पर रहकर ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। उस जल से अगर आप स्नान करेंगे तो भी आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा, भगवान की अनंत कृपा मिलेगी। अगर घर में गंगा जल भी नहीं है तो भगवान की इतनी अधिक कृपा है कि एक नियम है कि अगर आप नहाने के जल में गंगा जल भी नहीं डाल सकते, गंगा जल आपके घर में नहीं है, तो आप स्नान करते समय हर हर गंगे, हर हर गंगे, इस तरह से गंगा मैया के नामों का बारंबार उच्चारण कीजिए, तो भी आपको इस दिन गंगा स्नान का पूरा फल अवश्य मिल जाएगा। यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। तो वैसे तो माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन आप किसी भी समय स्नान करें शुभ माना जाता है, लेकिन जो स्नान दान का शुभ मुहूर्त है वो माघ मास की पूर्णिमा तिथि अर्थात 24 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 5:11 से लेकर सुबह 6:02 तक रहेगा। ये समय स्नान के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। इसके बाद भी आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन जो पहले का समय है वो शुभ ज्यादा माना जाता है। और इसी दिन जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:12 से लेकर दोपहर 12:57 तक रहेगा। और माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन ही भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 8:18 से लेकर सुबह 9:43 तक रहेगा। इस समय में अगर आप भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी जी की पूजा आराधना करते हैं तो भगवान की पूरी कृपा मिलती है। वैसे अगर आप इस शुभ मुहूर्त में सत्यनारायण भगवान का पूजन ना भी कर पाएं तो आप बाद में भी पूजन कर सकते हैं, तो भी आपको पूरा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा।
अब आगे बात आती है कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान के किस स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। तो माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन आप महालक्ष्मी माँ का पूजन कीजिए, श्री विष्णु भगवान जी का आप पूजन कीजिए, आप भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन कीजिए, तुलसी माता का आप पूजन कीजिए, आप सायंकाल में चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए। इस तरह से अगर आप पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की पूजा आराधना करेंगे तो आपको भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा मिलेगी। अब अगली बात आती है कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन अगर आप खीर का भोग भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को लगाते हैं, भगवान श्री राधा कृष्ण जी को लगाते हैं, तो आपके घर में पूरा वर्ष सुख संपत्ति आनंद भगवान की कृपा से बने रहते हैं। जी हाँ, माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन खीर का भोग भगवान को अवश्य लगाना चाहिए। इतना करने मात्र से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। अब अगली बात आती है कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन किन किन चीजों का दान करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो माघ मास की पूर्णिमा तिथि श्री हरि विष्णु भगवान जी को, महालक्ष्मी माँ को और भगवान श्री राधा कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय है। इस दिन हम जो कुछ भी स्नान दान नियम आदि का पालन करते हैं उसका फल अनंत गुना होकर हमें प्राप्त होता है। पूरे परिवार पर भगवान की कृपा दृष्टि सारा वर्ष बनी रहती है और भगवान की कृपा से जीवन में सुख संपत्ति आनंद आते हैं। तो माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन विशेष रूप से हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन आप किसी विद्वान ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अर्थात निर्धन व्यक्ति को आप भोजन का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, घी का दान आप कर सकते हैं। माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन काले तिलों का दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन अगर आप इन चीजों का दान करते हैं तो भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा मिलती है। तो हर किसी को चाहिए कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन कुछ न कुछ दान अवश्य करे। दान कितना देना चाहिए ये बात महत्व की नहीं है, किस भावना से दान किया जाता है ये बात महत्व की है। थोड़ा सा भी दान अगर आप पूरी श्रद्धा भावना से करेंगे तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए स्पष्ट कहा था कि आप जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं वो पूरी श्रद्धा भावना से होना चाहिए। पूरी श्रद्धा से जो मनुष्य दान करते हैं और सत पात्र को अर्थात किसी विद्वान ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान करते हैं तो आपका दिया हुआ दान भगवान को बड़ा ज्यादा प्रिय लगता है। भगवान की आज्ञा का पालन अगर हम करते हैं तो भगवान विशेष रूप से हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो जीवन की सभी समस्याएं अपने आप दूर होने लगती हैं। माघ मास के दिन अगर आप पूरी श्रद्धा भावना से बताए हुए नियमों का पालन करेंगे तो जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, दुख दूर हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, रुके हुए काम बन जाते हैं। लेकिन विशेष बात यही ध्यान में रखनी है कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन जो सुबह आपने स्नान करना है हो सके तो आप गंगा जी में स्नान कीजिए। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो घर में नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिए, या नहाते समय अगर गंगा जल आपके पास नहीं भी है तो हर हर गंगे इस तरह से गंगा मैया के नामों का बारंबार उच्चारण करके आप स्नान कीजिए। यहीं से माघ मास की पूर्णिमा के दिन जो आपने शुभ कर्म करने हैं उसका आरंभ होता है। आप आरंभ अच्छा करेंगे तो आप माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन सब कुछ शुभ करते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन आपको जो भी भगवान का नाम सबसे प्यारा लगता हो उस नाम का आप ज्यादा से ज्यादा जाप कीजिए। भगवान के मंगलमय नामों का जाप और संकीर्तन आप करेंगे तो आप पर भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा हो जाएगी। आपके जीवन में सुख संपत्ति आनंद आएंगे, आपके परिवार में खुशियां आएंगी, आपके परिवार में भगवान की भक्ति बढ़ेगी और आपके परिवार पर सदा के लिए महालक्ष्मी माँ की कृपा बन जाएगी। कभी भी आपको जीवन में धन की कमी नहीं आएगी और भगवान श्री राधा कृष्ण जी की असीम कृपा से आपको ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाएगी, आपको भक्ति की प्राप्ति भी हो जाएगी।
तो माघ मास पूर्णिमा वर्ष 2024 के संबंध में सारी जानकारी आपको दे दी गई है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की माघ मास पूर्णिमा तिथि की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय महालक्ष्मी माता की, जय माघ मास पूर्णिमा तिथि की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।